आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महाभारत का ये आदि पर्व है। आदि पर्व का अध्याय 31 है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, राजा द्रुपद उस ब्राह्मण को कन्या देना चाहते हैं। ये जानकर उस समय वह राजा लोग बहुत क्रुद्ध हुए और वह एक दूसरे को देखकर तथा समीप आकर इस प्रकार कहने लगे, अहो देखो तो सही, ये राजा द्रुपद यहाँ एकत्र हुए। हम सब लोगों को तिनके के समान तुच्छ समझकर और हमारा तिरस्कार करके युवतियों में श्रेष्ठ अपनी कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ करना चाहता है। ये वृक्ष लगाकर अब फल लगने के समय उसे काटकर गिरा रहा है। अतः हम लोग इस दुरात्मा को मार डालें, क्योंकि ये हमें कुछ नहीं समझ रहा है। ऐसा कहकर परिधि जैसी मोटी भुजाओं वाले वह श्रेष्ठ भूपाल हर्ष और उत्साह में भरकर हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए महाराज द्रुपद को मारने की इच्छा से उनकी ओर वेग से दौड़े। मद की धारा बहाने वाले मदो उन्मत्त गजराजों की भांति उन निरपों को वेग से आते देखकर शत्रु दमन महान धनुर्धर पांडुनंदन भीमसेन और अर्जुन उनका सामना करने के लिए आ गए। तब हाथों में गो के चमड़े दस्ताने पहने और आयुधों को ऊपर उठाए अमरस में भरे हुए वह सभी नरेश राजकुमार भीमसेन और अर्जुन को मारने के लिए उन पर टूट पड़े। तब तो वज्र के समान शक्तिशाली तथा अद्भुत एवं भयानक कर्म करने वाले अद्वितीय वीर महाबली भीमसेन ने गजराज की भांति अपने दोनों हाथों से एक वृक्ष को उखाड़ लिया एवं उसके पत्ते भी झाड़ दिए। फिर मोटी और विशाल भुजाओं वाले शत्रुनाशक कुंती पुत्र भीमसेन उसी वृक्ष को हाथ में लेकर भयंकर दंड उठाए हुए दंडधारी यमराज की भांति पुरुषोत्तम अर्जुन के समीप खड़े हो गए। असाधारण बुद्धि वाले तथा देवराज इंद्र के समान महापराक्रमी आज चिंतन कर्मा अर्जुन अपने भाई भीमसेन के उस अद्भुत कार्य को देखकर चकित हो उठे और भय छोड़कर धनुष हाथ में लिए हुए युद्ध के लिए डट गए। उस समय अपने मृगचरम और कमंडलुओं को हिलाते और उछालते हुए वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अर्जुन से कहने लगे, तुम डरना मत, हम सब लोग तुम्हारी ओर से शत्रुओं से युद्ध करेंगे। तब राधानंदन कर्ण आदि रणोन्मत्त क्षत्रियों को आते देख वह दोनों भाई निर्भय हो उन पर उसी प्रकार टूट पड़े जैसे दो मतवाले हाथी अपने विपक्षी हाथियों की ओर बढ़े जा रहे हों। उस समय महातेजस्वी राधानंदन कर्ण युद्ध के लिए अर्जुन की ओर बढ़ा और महाबली मद्राजसल भीमसेन से जा भिड़े। तब तेजस्वी अर्जुन ने अपने धनुष को जोर से खींचकर अपनी ओर वेग से आते हुए सूर्यपुत्र कर्ण को कई बाण मारे। उन दुसा तेज वाले तीखे बाणों के वेगपूर्ण आघात से राधानंदन कर्ण को मूर्छा आने लगी। वो बड़ी कठिनाई से अर्जुन की ओर बढ़ा। विजयी वीरों में श्रेष्ठ वह दोनों योद्धा हाथों की फुर्ती दिखाने में बेजोड़ थे। उनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा ये बताना असंभव था। दोनों ही एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखकर बड़े क्रोध से लड़ रहे थे। तदंतर अर्जुन के बाहुबल की इस पृथ्वी पर कहीं समानता नहीं है, ये जानकर सूर्यपुत्र कर्ण ने हर्षित होकर ये वचन कहा। राधानंदन कर्ण बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, युद्ध में आपके बाहुबल से मैं अति संतुष्ट हूँ। आप में थकावट अथवा विषाद का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता और आपने सभी अस्त्र शस्त्रों को जीतकर मानो अपने बस में कर लिया है। हे विप्र शिरोमण, आप मूर्तिमान धनुर्वेद हैं या परशुराम, अथवा आप स्वयं इंद्र हैं या अपनी महिमा से कभी
च्युत न होने वाले अर्थात अलग न होने वाले विष्णु हैं, क्योंकि युद्ध में मेरे कुपित होने पर साक्षात सचीपति इंद्र अथवा किरीटधारी पांडुनंदन अर्जुन के अतिरिक्त दूसरा कोई मेरा सामना नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा, हे राधानंदन कर्ण जी, ना तो मैं धनुर्वेद हूँ और ना ही प्रतापी परशुराम, मैं तो संपूर्ण शस्त्रधारियों में उत्तम और योद्धाओं में श्रेष्ठ एक ब्राह्मण हूँ। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, अर्जुन का ये कथन सुनकर महारथी कर्ण ब्रह्मतेज को अजय मानता हुआ उस समय युद्ध छोड़कर हट गया। इसी समय दूसरे स्थान को अपना युद्ध क्षेत्र बनाकर वीर शल्य और भीमसेन एक दूसरे को ललकारते हुए दो मतवाले गजराजों की भांति युद्ध कर रहे थे। वह घूंसों और घुटनों से एक दूसरे को मारने लगे। दोनों एक दूसरे को दूर तक ठेल ले जाते, नीचे गिराने का प्रयत्न करते, कभी अपनी ओर खींचते और कभी अगल बगल से पैंतरा देकर गिराने की चेष्टा करते थे। उस समय घूंसों की मार से उन दोनों के शरीरों पर अत्यंत भयंकर चट चट शब्द हो रहा था। वह परस्पर इस प्रकार प्रहार कर रहे थे मानो पत्थर टकरा रहे हों। तत्पश्चात पुरुषश्रेष्ठ भीमसेन ने दोनों हाथों से शल्य को ऊपर उठाकर युद्ध भूमि में दे पटका। ये देख ब्राह्मण लोग हंसने लगे। हे कुरुश्रेष्ठ बलवान भीमसेन ने एक आश्चर्य की बात ये की कि महाबली शल्य को पृथ्वी पर पटक कर भी मार नहीं डाला। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।